हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हाइट और स्लैंट हाइट है कोन की रेस्पेक्टिवली है, तो ये तो क्या होगी अपनी हाइट 21 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट होगी 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई है, आर हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो आर कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है? स्लैंट हाइट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लैंट हाइट गिवन है 28 का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ली, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब ये कोई फॉर्मूला लग सकता है, इसमें कोई आइडेंटिटी लगती है क्या ऐसी? हाँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, वो आइडेंटिटी क्या कहती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इस पे कंप्लीट पे रूट इज इक्वल टू आर। 28 और 21 कितने हो गए? 49, और 28 में से 21 गया 7। 49 को क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणा में 7, और ये 7 था ही। जो पेयर होता है वो क्या होता है हमारा? बार आ जाएगा, है ना। 7 बार अंदर आ गया 7, तो रेडियस आ गई 7√7, यह आ गई, ठीक है भाई, 7√7 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 7√7 मल्टीप्लाई 7√7, और हाइट थी 21। कैंसल आउट करो 7 से, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, कितना आ गया ये? 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 7√7 एंड 7√7 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है भाई। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 7 7 जा 49, और √7 क्या होता है? रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई बाई 7। देखो 7 की और 7 की गुणा की 49, √7 की और √7 की करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब 22, 49 और 7 इनकी गुणा करो, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवस whose area is 551 मीटर स्क्वायर। एक कपड़े का टुकड़ा है उसके पास, ठीक है, जिसका एरिया कितना है 551 मीटर स्क्वायर। शी यूजेस इट टू हैव ए कोनिकल टेंट मेड। एक कोन की शेप का उसको टेंट बनाना है, इतना कपड़ा उसके पास है, और वो जो कोन की शेप का टेंट बनाएगी उसका बेस रेडियस कितना होना चाहिए? 7 मीटर। Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 मीटर स्क्वायर। ये एज्यूम कर लो भाई, जो स्टिचिंग करने में यानी कि उसकी सिलाई करने में, या जो एक्स्ट्रा कपड़ा वेस्ट हुआ कटिंग वगैरह करके, वो कितना हुआ? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इसका कपड़ा वेस्ट हो गया, तो इसके पास बचा कितना भाई? 550। अब जो 550 मीटर स्क्वायर इसके पास कपड़ा बच गया, उसी का तो ये क्या लगाएगी? टेंट लगाएगी। किस शेप का? कोन की शेप का। बात आ गई समझ में? और जो टेंट होता है क्या उसका बेस पे भी बिछाया जाता है? ये नहीं, बेस के लिए अलग से कुछ मैट वगैरह ये लगा दिए जाते हैं, नहीं तो टेंट में क्या है सिर्फ और सिर्फ
कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड किया जाता है ना। और कोन में तो टॉप होगा ही नहीं। अब कोन की शेप में अगर लगा रहे हैं टेंट तो उसमें क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो उसके पास 550 मीटर स्क्वायर का एरिया बच गया, ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो कोनिकल टेंट लगाएगी वही तो इसी कपड़े का तो लगेगा भाई। 1 मीटर स्क्वायर उसका वेस्ट हो गया, उसकी स्टिचिंग करने में, सिलाई वगैरह करने में या कटिंग वगैरह करने में 1 मीटर स्क्वायर उसका वेस्ट हो गया। 551 उसके पास था तो 550 मीटर स्क्वायर का उसने टेंट लगा दिया कोन की शेप का। टेंट का बेस होता नहीं, तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस कपड़े के बराबर तो होगा। कितना हो गया ये, 550 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है टेंट का वो हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। किसके इक्वल हो जाएगा ये, पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी गिवन है, यहां से स्लैंट हाइट निकाल लोगे। सात से सात कैंसिल आउट हो गया, एल इज इक्वल टू 550 डिवाइड बाई 22, करो कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25। तो स्लैंट हाइट आपकी कितनी आएगी, 25 मीटर। अभी पूछा क्या है इसने, द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। वॉल्यूम पूछी है इसने टेंट की, तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट। कोन की वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, क्या होती है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास वैल्यू आ गई एल की, आर की हमारे पास है, लेकिन एच की वैल्यू अब भी रहती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी है 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एच। भाई एच स्क्वायर की रूट इधर आएगी, तो ये किस में है, डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 25 और 7 32, और 25 में से 7 गए 18। अब 32 को फैक्टराइज करके लिखो, क्या लिख सकते हो 32 को, 32 के फैक्टर करो, ठीक है। अब 32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 2 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एच। ये हो गया कंप्लीट अंडर रूट में। पेयर बनाओ भाई, एक ये हो गया, एक ये, एक ये और एक ये, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
3, रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, है ना, तो रूट खत्म होगी। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो h आ गई हमारी 24। ठीक है, अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, सारी वैल्यूज हो गई हमारे पास 1/3, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 3 8 से 24, कितना आया ये, 22 की और 7 की करो, 154 गुणा में 8, मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आया भाई समझ।